हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ द इनिबिटर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो इनिबिटर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया के पास एंजाइम है, जैसे बोलते हैं टोपोआइसोमरेज 2, इसे गायरेज भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, सर्कुलर डीएनए को पहले कट करेगा, उसके बाद उसको रिसील कर देगा। ठीक है, सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया को। फिर बैक्टीरियल गायरेज, ये किससे इनिबिट होता है, एंटीबायोटिक्स ऑफ क्यूनोलोन से इनिबिट होगा। मतलब हम इस गायरेज को कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये कट कर रहा है सर्कुलर डीएनए को, तो हम इसको रोकना है। तो ये क्या करेगा, क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक्स से हम उसको रोकेंगे, नोवोबायसिन से और नेलिडिक्सिक एसिड से रोकेंगे। ठीक है, दीज आर यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, ताकि क्या हो, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर सके और सेल मल्टीप्लिकेशन को भी ब्लॉक कर सके, क्योंकि हमें एंड में डीएनए रेप्लिकेशन को इनिबिट करना है, हमें रोकना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स है क्यूनोलोन्स, और कौन कौन से हो गए, नोवोबायसिन, नेलिडिक्सिक एसिड, जो कि क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल मल्टीप्लिकेशन को इनिबिट करेगा। अब बात करते हैं दीज एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। ये जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स है ना, क्यूनोलोन्स हो गया, नोवोबायसिन हो गया, नेलिडिक्सिक एसिड हो गया, इसका कोई भी ह्यूमन के एंजाइम पे इफेक्टिव नहीं है। फिर आगे के कुछ कंपाउंड जो कि इनिबिट कर रहे हैं ह्यूमन टोपोआइसोमरेज को, वो कौन कौन से एंजाइम है, ह्यूमन के टोपोआइसोमरेज को जो इनिबिट कर रहे हैं वो एंटी कैंसर एजेंट्स है, जैसे कि एड्रीमाइसिन और एटोपोसाइड। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन टोपोआइसोमरेज को एंटी कैंसर ड्रग्स की एजेंट्स की तरह यूज़ होके इनिबिट कर रहे हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड के एनालॉग्स भी इनिबिट कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, और वो एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे 6 मर्सा टोपोइरिन एंड 5 फ्लोरोयूरेसिल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से बता दो इनिबिटर्स डीएनए रेप्लिकेशन के क्या है। सबसे पहले तो हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा, कट करेगा। बैक्टीरिया के पास एंजाइम होगा गायरेज, ये टोपोआइसोमरेज 2, जो कट करेगा सर्कुलर डीएनए को इनिबिट करेगा, सर्कुलर डीएनए को कट करेगा, फिर रीसील करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ जो इनिबिट करेंगे गायरेज को, बैक्टीरियल गायरेज को इनिबिट करने वाले एंटीबायोटिक्स होंगे, जैसे क्यूनोलोन्स बोलते हैं, नोवोबायसिन बोलते हैं और नेलिडिक्सिक एसिड बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारा इनिबिट करेगा गायरेज को। ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स है जो कि हमारे डीएनए रेप्लिकेशन और सेल मल्टीप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगा। फिर उसके बाद कोई भी इफेक्ट नहीं होता ह्यूमन का एंजाइम्स पे इस एंटीबायोटिक्स का। फिर आ जाएगा कि कंपाउंड्स जो कि इनिबिट कर रहे हैं ह्यूमन टोपोआइसोमरेज को, वो कौन कौन से, वो एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, एड्रियामाइसिन, एटोपोसाइड। कुछ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स भी एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह एक्ट करते हैं, यूज्ड होते हैं, जो इनिबिट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, जैसे कि 6 मर्सेपोटोप्यूरिन और 5 फ्लोरोयूरेसिल। ये आप याद कर लेना लिख के। 4th 5th दोबारा बता देती हूँ पॉइंट, कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो ह्यूमन टोपोआइसोमरेज को कर देते हैं इनिबिट, रोक देते हैं, वो एंटी कैंसर एजेंट्स है, एड्रियामाइसिन, एटोपोसाइड। और कुछ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स भी इनिबिट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, वो है 5 मर्साटोप्यूरिन, 6 मर्साटोप्यूरिन एंड 5 फ्लोरोयूरेसिल। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।